नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। हम डिस्कस करेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वैसे तो क्या कि अव्यय का पार्ट है, लेकिन अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अविकारी हम किसे कहेंगे? जो लिंग, पुरुष, वचन, काल इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी कहते हैं। और अव्यय क्या है? एक अविकारी है। तो अव्यय का प्रकार कौन सा है? क्रिया विशेषण। और अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण की परिभाषा। वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ने बताकर क्रिया की विशेषता बताई। किसकी विशेषता बताई? क्रिया की विशेषता बताई, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट हमारा कि क्रिया मतलब विशेषण, क्रिया विशेषण है उसकी विशेषताएं कितनी हैं? तो क्रिया विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, जिसे क्या कहेंगे? कंपोजिटिव डिग्री, यानी कि इसमें क्या मूलावस्था में किसी से कोई तुलना नहीं होती, सिर्फ क्या कि एक ही व्यक्ति की बात की जाती है। दूसरा है उत्तरावस्था, यानी कि पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या कि 2 व्यक्तियों की आपस में क्या की जाती है? तुलना की जाती है। एक की दूसरे से क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। फिर तीसरा है कि उत्तम अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि 2 या 2 से अधिक से तुलना। या तो मान ली एक बच्चे की पूरी कक्षा से तुलना, जैसे कि कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो इस प्रकार से क्या है कि पूरी क्लास से तुलना कर दी जाती है। तो फिर कह रहे हम थोड़ी इनकी डेफिनेशन के माध्यम से कर लेते हैं कि मूल अवस्था, इस अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की सामान्य स्थिति का बोध होता है। मूल अवस्था में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम में उनकी क्या कि सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे कि इसमें क्या कि मूल अवस्था यानी कि कंपोजिटिव डिग्री में क्या कि केवल एक के बारे में क्या की जाती है? बात की जाती है। जैसे कि क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल, गीता अच्छी लड़की है। गीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? सिर्फ एक गीता की ही की जा रही है, अन्य की किसी की नहीं की जा रही। यहाँ पे केवल एक के बारे में बातचीत हो तो वो कौन सा होगा? मूलावस्था होगा। उत्तरावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है, यानी कि 2 के मध्य क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे कि राम श्याम से श्रेष्ठ है। राम किससे श्रेष्ठ है? श्याम से श्रेष्ठ है। तो आपस में क्या की गई है? तुलना की गई है। तो किस अवस्था में की जाती है? उत्तरावस्था में की जाती है। फिर है कि नीता रीना से शर्मिली है। नीता क्या है? रीना से ज़्यादा शर्माती है। तो इसमें क्या है कि नीता की रीता से क्या की गई है? कंपैरिजन किया गया। अगर उत्तम अवस्था में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक के संज्ञा सर्वनामों की तुलना की जाती है। जैसे कि मान लो कि एक बालक है, उसकी क्या है कि एक दूसरे बालक के मध्य कंपैरिजन न करके सीधा ही क्या कि एक पूरी क्लास के साथ क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। इस अवस्था में है क्या है कि एक को सबसे ज़्यादा अच्छा और एक को क्या बुरा बताया जा सकता है। जैसे कि मोहन कक्षा में श्रेष्ठ है, राम सबसे अच्छा है। ऐसे भी हो सकता है मोहन कक्षा में सबसे चालाक है, राम सबसे चालाक है। तो इस प्रकार क्योंकि राम हो गया, मोहन हो गया, इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि सबसे तुलना की गई है। यहाँ पे क्या है कि पूरी कक्षा से तुलना की गई है मोहन की। तो इस प्रकार के अगर आपके वाक्य दिए जाए तो वो कौन सा होगा? हमारा उत्तमा अवस्था होगी। कौन सी अवस्था होगी? हमारी उत्तमा अवस्था होगी। फिर है कि इन अवस्थाओं को शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं? अच्छा, तो इसमें क्या है कि सिर्फ ओनली एक की बात की जाती है मूल्यावस्था में। उत्तमावस्था से अच्छा, यानी कि राम वो श्याम से अच्छा है। से का प्रयोग किस अवस्था में होगा? तो वो होगा हमारा उत्तमावस्था में। फिर है कि उत्तरावस्था में, सॉरी उत्तरा आएगा यहाँ पे, उत्तरा आएगा यहाँ पे, लिखने में थोड़ी मिस्टेक होगी। फिर है कि उत्तमावस्था में क्या है कि सबसे अच्छा, यानी कि पूरे से 2 से नहीं 3 से नहीं पूरी कक्षा से क्या की गई है? कंपैरिजन किया गया है। फिर है लघु, लघुतर, लघुत्तम। क्यों आया कि लघु एक के बारे में, लघुतर से अच्छा, सबसे अच्छा होगा तो उसमें क्या होगा? लघुत्तम। फिर है कि गुरु, गुरुतर, गुरुतम। सबसे पहले ये ट्रिक याद रखनी है। सबसे पहले एक के बारे में बात होगी, फिर 2 के बारे में, फिर क्या होगी? 2 से अधिक के बारे में। तो सब मान लो कि मूल्यावस्था होती है, उसकी पहचान करनी है तो सिर्फ आपको क्या करनी है? सिर्फ एक के बारे में बात की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अच्छा है तो 1 के लिए, से अच्छा है तो यहाँ पे क्या है कि 1 से 2 के लिए, और सबसे अच्छा है तो क्या है कि पूरे से क्या है? कंपेरिजन किया गया है। तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक से आपका एक ही क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नोट्स है ना आज के, और जो पहले भी मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं तो वो क्या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।